नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले भी ये खबर आई थी और आज लेकिन ट्विटर की एक नई हिमाकत आई है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने नई हिमाकत की है। इस बार उसने देश के नक्शे से छेड़छाड़ करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग कर दिखाया है। ऐसा नहीं है कि जैसा कुछ ट्विटर की तरफ से पहली बार हुआ है या इस तरीके की छेड़खानी इससे पहले कभी नहीं हुई, या इससे पहले भारत के संविधान के खिलाफ में जाकर और एंटी नेशनल लोगों के फेवर में हमेशा से इस तरीके से हमेशा से कुछ न कुछ ट्विटर करता आया है। दोस्तों, दोनों को अलग अलग देश दर्शाया गया है, मतलब कि एक तरफ भारत और दूसरे तरफ लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला सामने आने के बाद तुरंत केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। संज्ञान ही ले सकते हैं हमारे देश की सरकार, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इससे भी ज़्यादा होगा तो वह ट्विटर को एक रिटन नोटिस दे देंगे, 4-5 ईमेल्स दे देंगे, और इससे भी ज़्यादा कुछ हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बोलेंगे कि बहुत कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी टिप्पणी करते हैं, क्योंकि निंदा, टिप्पणी, कमेंट, सख्ती, ईमेल्स, ट्विटर यही चल रहा है। इससे ज़्यादा आई थिंक हमारे सरकार के पास और कुछ वजह नहीं है, शायद सरकार के पास और कोई पावर नहीं है कि एक साइट को, मतलब एक वेबसाइट को, एक पोर्टफोलियो को, एक सोशल मीडिया जो कि हमेशा से देश के खिलाफ और देश के एंटी नेशनल और राष्ट्र विरोधी ताकतों को हमेशा से बढ़ावा देता आया ये ट्विटर, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ नोटिस जारी करते हैं। और इस बात को लेकर भी फिर से यही सामने आई है कि सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि ट्विटर ने शुक्रवार को भारत के कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। नया आईटी कानून आने के बाद से केंद्र सरकार और ट्विटर में लगातार विवाद की स्थिति बनी रही, क्योंकि बार बार उनके आईटी कानून और गाइडलाइंस को लेकर सरकार नोटिस देती रहती है, टिप्पणी करती रहती है, निंदा करती रहती है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब इसमें देश के नक्शे से छेड़छाड़ करने की नई कड़ी जुड़ गई है। दूसरा, आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि ट्विटर की इस हरकत को सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो एक अकाउंट है जिनका की है एक्सेलरेशन के नाम से अकाउंट है, थबरनम के नाम के यूज़र ने नोटिस किया था। इसके बाद से ट्विटर से की तरफ से जारी भारत के नक्शे फोटो वायरल हो रही है, हर जगह ये फोटो वायरल हो रही है। इस पोस्ट को 28 जून 2021 को सुबह 10:30 बजे शेयर किया गया है। इस पर लिखा गया है कि ट्विटर कैरियर पेज पर भारत का नक्शा। ये पहली बार नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको अभी बताया, भारत का नक्शा गलत दिखाया गया है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में भारत के लद्दाख के इलाके वाले क्षेत्र लेह को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे PRC का हिस्सा बताया था। उस दौरान भारत सरकार ने ट्विटर के CEO जेक डोर्से को भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने को लेकर फिर से चेतावनी जारी की थी। उस वक्त भी चेतावनी जारी की गई थी और आज भी चेतावनी ही हो रही है। आईटी सचिव ने कहा था कि इस तरीके की घटनाओं से न केवल ट्विटर की बदनामी होती है, देखिए हमारे देश की बदनामी हो रही है, हमारे देश का एक हिस्सा हमारे देश के नक्शे से हटा दिया जा रहा है, पर हमारे देश के सरकार और संस्था को, हमारे देश के संविधान को आज फिक्र है कि ट्विटर की बदनामी न हो जाए, बल्कि एक मध्यस्थ के तौर पर उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हैं। हमारे देश की निष्पक्षता के सवाल आज मैं खुद उठा रही हूँ, आज मैं अपने सरकार की निष्पक्षता पर मैं सवाल उठा रही हूँ, लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारी सरकार आज भी ट्विटर की निष्पक्षता पे सवाल उठा रही है, जहां पे बच्चे को पता है कि ट्विटर जैसी सोशल मीडिया किसको आगे बढ़ाती है, किसको आगे बढ़ावा दे रही है। ट्विटर और सरकार के बीच पिछले कुछ महीने से नई आईटी कानून को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, सरकार की पॉलिसी मानने को लेकर ट्विटर की अड़ियल रवैया सामने आया हुआ है, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई है इसमें अब क्या करेंगे। ट्विटर ने कहा था कि DMCA नोटिस के कारण मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट तक एक्सेस को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया था, संबंधित ट्वीट को भी रोका गया था। हमारी कॉपीराइट पॉलिसी है, कॉपीराइट पॉलिसी को लेकर मुताबिक हम कॉपीराइट ओनर या उनके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स की ओर से भेजी गई जायज़ शिकायतों पर एक्शन लगाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो लेकिन हमेशा से ताज्जुब की बात है, एक तरफ जो जीव काटने वाले अमनतुल्ला खाब का कभी भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड नहीं करता है, लेकिन वहीं पे कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इस तरह की मैनिपुलेटिव मीडिया जैसे शब्द इस्तेमाल किया जाता है संबित पात्रा साहब के लिए, तो ये ट्विटर की जो निष्पक्षता ये नहीं झलक रही है। इन सब पे आपका क्या कहना है कि आज हमारे देश के नक्शे तक पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र जो भारत का हिस्सा है,
उसे भी ट्विटर ने अपने नक्शे से आज गलत तरीके से हटाया है, गलत तरीके से दिखाया है। तो ये इसका क्या मतलब है? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, अपने स्टेटस में लगाएं ताकि लोगों को पता हो। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।